एक रिवीजन कर लेते हैं गुडविल की। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए भी न्यू है हर्षिता जी। चलिए गुडविल का टॉपिक सुन लीजिए। मैंने इसमें आपको 5 मेथड्स करवाने हैं। मोटा मोटी निशांत आप ये समझ लीजिए कि दो तरीके की गुडविल होती है, एक परचेज और एक सेल्फ जनरेटेड। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, जो हमने खुद से बनाई है, हमारी कंपनी की, हमारी फर्म की, जो हमने खुद से गुडविल क्रिएट करी है। और गुडविल का मतलब क्या होता है? ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू कह लीजिए, गुड रेपुटेशन कह लीजिए। भावना जी, कुछ ऐसा जो मुझे सामने वाले कॉम्पिटिटर से ज्यादा कमा के दे रहा है, उसे क्या कहा जाता है? गुडविल। और ये कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं अपन? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा भैया, परचेज गुडविल कब कराओगे? वो बाद में होगी, पहले आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में सुनिए। इसमें 5 मेथड है, जिसमें से 3 मेथड तो लास्ट क्लास में मैं निपटा चुका हूं। मेथड 1 का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है मेथड का नाम? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके नाम में ही पता चल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप 3 बच्चों के 20 में से अकाउंट्स में नंबर आए, किसी के 18, किसी के 19, किसी के 20। मुझे आप तीनों का एवरेज निकालना है। तो 18, 19, 20 इन तीनों को टोटल करूंगा हर्षिता, और डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर भी सेम है, जितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, मतलब अगर 4 साल का है तो सम ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट हो जाएगा। 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 साल का प्रॉफिट हो जाएगा। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट, और डिवाइड किससे करेंगे आप लोग? नंबर ऑफ ईयर से। ये पहला तरीका है आपका एवरेज प्रॉफिट निकालने का। उसके बाद आप जब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस एवरेज प्रॉफिट को आप परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब व्हाट इज परचेज ईयर? परचेज ईयर आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, देयर इज नो डाउट अबाउट परचेज ईयर। परचेज ईयर दे रखा होगा। भैया परचेज ईयर होता क्या है? अब मान लीजिए जैसे सानिया का कोई बिजनेस था, वो बिजनेस मैंने खरीदा भावना। अब सानिया ने भी तो इस बिजनेस की रेपुटेशन बनाई होगी, गुडविल बनाई होगी। भावना, सानिया ने मुझे बेच दिया बिजनेस, आई एम द न्यू ओनर। अब कितने साल तक मैं सानिया के नाम का फायदा उठा सकता हूँ सेम प्रॉफिट कमाने के लिए? उसे बोला जाता है परचेज ईयर। और ये ज्यादा नहीं होते, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सानिया की गुडविल सिर्फ 1-2 साल ही काम आएगी मेरे लिए। उसके बाद मुझे खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट? पी वाई परचेज ईयर आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। सानिया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक रिव्यू कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, राइट? मेथड 2 इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैं मेथड 1 बता चुका हूं आपको, और मेथड 2 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि मैं स्किप कर रहा हूं। जो नए हैं उनके लिए मैं स्किप कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इसको भी सीखने की। मैं 5-7 मिनट में इसमें क्वेश्चन करा के आपको सिखा दूंगा। आप सीखिए मेथड 3, और इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये मेथड आ गया तो आगे आने वाले 2 मेथड्स में और कमी नहीं होगी। मेथड 3 सुनना है बहुत सही से। शोन क्वेश्चन हो गए थे बाबू सारे? चलिए, तो इसका मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। निशांत बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्षिता, मेक श्योर कर रहा हूं मैं कि आ जाएगा। इसे आज पहली क्लास है तुम्हारी, इसी में करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट होता क्या है? शोन, क्या होता है सुपर प्रॉफिट? मतलब देखिए, मार्केट में एक सेट रेडी, एक स्टैंडर्ड है कि इस दर के लोग, मतलब इस बिजनेस के लोग 20% कमाते हैं, 25% कमाते हैं, पर जो मैं उनसे ज्यादा कमा रहा हूं उसे क्या कहा जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट होगा क्यों? बिकॉज मेरी मार्केट में क्या रहेगी? मेरी मार्केट में गुडविल रही होगी। और इसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए। आपकी लोकल मार्केट में कपड़ों की बहुत सारी शॉप है, पर एक शॉप मान लीजिए या 2 शॉप मान लीजिए जो बहुत ज्यादा चलती है, तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। क्यों चल रही है ज्यादा? जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, गुडविल की वजह से। और क्योंकि उसकी गुडविल है, इसके वजह से वो क्या कमा रहे होंगे? आपका सुपर प्रॉफिट, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अब इसका मेथड सुनिए। इसमें 5 स्टेप्स दिखाए थे। पहला स्टेप है कि आपको एपी निकालना है। एपी का मतलब हो सकता है एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। हर्षिता, बस सुनते जाइएगा, इसमें 5 स्टेप है निशान, कहीं भी टफ नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और उसमें मैं क्लियर कर दूंगा आपको। मेथड 4 और मेथड 3 दोनों कर दूंगा मैं उसमें। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर एक्चुअल भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं है। दोनों में से जो क्वेश्चन दे एज अ प्रसाद ले लीजिएगा। एक होता है एवरेज और एक होगा एक्चुअल। एक्चुअल तो निकाल के दे रखा होगा, एवरेज को कैसे निकालते हैं अभी आप ऊपर सीख के आए हो। सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, खत्म, और कुछ नहीं। पहला मेथड। दूसरा स्टेप है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल
एम्प्लॉयड। क्या है दूसरा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का है ना दूसरा नाम मैं बता दूं आपको, नेट एसेट। ये सबको बता रहा हूं, मैंने नहीं बताया था लास्ट क्लास में, मैंने नहीं बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या होता है, नेट एसेट। और इसको निकालने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो आप एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, क्लास 11th में करा होगा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन, A इज इक्वल्स टू एल प्लस सी। तो वहीं से जो आप C निकालते हो ना, वो क्या होता है A माइनस एल, और L मतलब लाइबिलिटी, और इसका मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी है गाइस। कौन सी लाइबिलिटी है? आउटसाइड। या तो ये तरीका होगा ऋषांत, या फिर आप क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर होंगे उनको उनकी कैपिटल ले लीजिएगा, प्लस अगर जनरल रिजर्व है तो वो भी ले लीजिएगा। दो तरीके, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके, एक मैंने क्या बोला, या तो एसेट्स में से हर्षिता लाइबिलिटी माइनस कर लीजिएगा। हर्षिता कह रही है दोनों में से लगाना कौन सा भैया? जैसा डेटा गिवन होगा, जो डेटा गिवन होगा, अगर एसेट और लाइबिलिटी गिवन है शुभम, तो ए में से क्या माइनस करेंगे हम? एल, और वहां हमारा काम हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आपको पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, लेट्स से ए और बी दो पार्टनर है, उन दोनों की कैपिटल दे रखी है, तो उन दोनों कैपिटल का सम ले लीजिए, उन दोनों का सम। और अगर किसी किसी क्वेश्चन में ना जनरल रिजर्व दे रखा होता है, उस जनरल रिजर्व को भी ले लीजिएगा। जनरल रिजर्व आप मानिए या ना मानिए, प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो जिसपे इन्हीं का हक है, तो इसीलिए वो जनरल रिजर्व को भी आप इसकी पार्टनर्स के कैपिटल में जोड़ दीजिए। इन दो के अलावा कोई तीसरा आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट होता है, आपको निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं। इसका बहुत सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने स्टेप 2 में निकाला है उसे किससे मल्टीप्लाई करिए? रेट से। रेट हमेशा गिवन होगा। फोर्थ स्टेप में निकलता है आपका सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं, देखिए हम कितना कमा रहे हैं वो स्टेप फर्स्ट में लिखा है, ये हम इतना कमा रहे हैं जी, एपी। और मार्केट वाले कितना कमा रहे हैं वो स्टेप थर्ड में लिखा है, ये स्टेप 1 है आपका, ये स्टेप कौन सा है आपका? थर्ड। आपका ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप नहीं कमा रहे हो सुपर प्रॉफिट, आप मार्केट से ज्यादा कमा रहे हो तो सुपर प्रॉफिट है। फिफ्थ वाले स्टेप में आपकी सीधा गुडविल निकलती थी, और वो कैसे निकलती थी मैं आपको बताऊं, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते थे पीवाई से। पीवाई का मतलब है परचेज ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं है। ये 5 स्टेप है, आप बिल्कुल अपना दिमाग इसमें मत लगाएं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उसमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसमें मैं मेथड 4 भी करवा दूंगा आप लोगों को। दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उस क्वेश्चन को पढ़िएगा बस। अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ओके, ज्यादा बाहर हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। ये प्लीज यहां से पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, और एक एक करके मैं स्टेप लगवाऊंगा तब लगाइएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। आप बस इसके स्टेप्स को देखिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर एक बार मैं पढ़ूंगा आपके संग, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। मैं पढ़ू क्वेश्चन। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल कितनी थी? राजन की 3 लाख और रजनी की कितनी है? 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। आपको इसमें एक्चुअल प्रॉफिट बता दिया है सानिया, ये पहला स्टेप हो गया आपका। प्लीज मेरे साथ क्वेश्चन नंबर लिखें और एपी लिख लें जाके 1.5 लाख रुपए, ये आपको क्वेश्चन ने दे दिया। लिखिए इस स्टेप को, एपी एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया है 1.5 लाख रुपए। मैं आपको इसमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना सिखा दूं, फिर मैं मेथड की बात करूंगा, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लें एक बार और। एपी आ गया आपका 1.5 लाख। सेकंड स्टेप मैंने बोला था आपको निकालना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके हैं, या तो पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर लीजिए, या फिर एसेट माइनस लाइबिलिटी। यहाँ एसेट और लाइबिलिटी कुछ दिख रही है आपको? क्या दिख रही है? पार्टनर्स की कैपिटल, उन दोनों की कैपिटल प्लस कर लीजिए। कितनी है पार्टनर्स की कैपिटल? एक की 3 लाख और एक की 2 लाख, प्लस करेंगे कितना? 5 लाख। निशांत, हर्षिता, दो ये क्लियर है, ये वाले दो स्टेप, इसमें कोई दिक्कत? थर्ड, आप लिखिए इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। आप एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है गाइस, इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, और उसके लिए फॉर्मूला होता है सीई मल्टीप्लाई बाय रेट। सीई तो आपने खुद निकाला है कितना? 5 लाख,
रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं कहीं अगर घूरोगे तो मिलेगा 20%, मतलब इस इंडस्ट्री के लोग 20% कमा पाते हैं सिर्फ। तो 5 लाख का 20% करेंगे गाइस तो कितना निकलेगा? 1 लाख। 3 स्टेप्स डन। भावना इसमें कोई दिक्कत? सानिया जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं? शुभम पक्का कोई दिक्कत नहीं? 3 स्टेप्स। अब इधर मेरी तरफ देखिएगा, अब सुनिए इसको समझना कैसे है। आप कितना कमा रहे हो शुभम? 1.5 लाख। इस इंडस्ट्री के रेट के हिसाब से सामने वाला कितना कमा रहा है? 1 लाख। तो भैया आप 50,000 रुपए जो ये ज्यादा कमा रहे हो ना, दिस इज नथिंग बट अ सुपर प्रॉफिट। मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं? 1 लाख। और हम एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कह लीजिए कितना कमा रहे हैं हम लोग? 1.5 लाख। तो रिशांत आपको दिख रहा है ना हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 50,000। तो स्टेप 4 में आप लिखिए एसपी, और एसपी का फॉर्मूला लिखिए एपी में से एनपी माइनस करना होता है। एपी एक बार रिकॉल कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट, और एनपी का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1.5 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे, कितना आएगा वो आपका? 50,000। लिख लीजिए इसको, ये आ गया आपका 50,000। डन है मेरी बात? फोर्थ स्टेप तक बात डन है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि एक और सेम क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से भी करवाऊंगा, सबसे करवाऊंगा वो। डन। अब सुनिए इसका मेथड क्या होता है। आ जाइए, फर्स्ट स्टेप लग गया एपी का, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया हमने। सोनिया सानिया जी, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया हमने, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। जो मेथड मैं करा चुका हूं आप लोगों को सुपर प्रॉफिट वाला, उसमें क्या करना होता था? सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करते थे? पीवाई। पीवाई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर परचेज ईयर है, जो क्वेश्चन में दिया होता था, जो क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है? गिवन होता है। बट यहाँ के लिए आपको ना अब मेथड 4 करा रहा हूं मैं। सुपर प्रॉफिट का सीख लिया आप लोगों ने, आप मेथड 4 लिखिए मेरे संग। और बहुत इजी है, बस बहुत इजी। मेथड 4 होगा ये, और इसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और इसमें गुडविल निकालने की तो बात ही कुछ अलग है। सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, डिवाइड बाय रेट। अभी आपके वाले क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट कितना आया था गाइस? 50,000। 100 रखोगे आप, और रेट कितना था आपका? 20। कितना निकल कर आ गया? 2.5 लाख रुपए। आप उसमें चेक कर सकते हैं, ये आपकी गुडविल है। रिशांत मैं बस ये बताना चाहता हूँ बाबू कि आपको सुपर प्रॉफिट भूल जाइए पिछले मेथड, आप बस ये सीखिए आज की क्लास से कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालना आ गया आपको, मेथड 4 में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करना है? हमेशा 100 बाय रेट। रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पक्की बात है ये वाला? कोई बताइए इसमें कोई दिक्कत सुपर प्रॉफिट में और कैपिटलाइजेशन में? और सानिया जी उससे कंफ्यूज मत करिएगा, उस वाले में पीवाई से मल्टीप्लाई करना होता है मेथड 3 में। मेथड 4 में आपको सुपर प्रॉफिट को शुभम क्या करना होता है? कैपिटलाइज करना होता है। भैया हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन सा है? आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको कैपिटलाइज करना है या फिर आपको परचेज से मल्टीप्लाई करना है, वो क्वेश्चन बताएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये डन है आपका? आइए एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आप लोगों से, आप लोगों का दिमाग सबका सेट हो जाएगा मस्त एकदम। आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर, गाइस ये वाला क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला हुआ है, अभी से बता रहा हूं मैं। आप इसे किससे करेंगे? सुपर प्रॉफिट से। इस क्वेश्चन में आप मुझे सुपर प्रॉफिट निकाल के दिखाओगे पहले, और मेरे वाले स्टेप्स प्लीज कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। भैया क्यों हम अपना नहीं कर सकते? क्या यहाँ लिबर्टी नहीं है? आप अभी मेरा वाला लगाइए, आपको लिबर्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे ज्यादा लिबर्टी नहीं चाहिए आपको। आप स्टेप्स लगाइए पहले, एवरेज प्रॉफिट, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। इसमें हर्षिता जी नहीं दे रखा, रिशांत जी इसमें ना नहीं दे रखा, तो इसमें आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं शायद, मेरा ख्याल है 1 साल 2 साल 3 साल, सॉरी 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो आप 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करोगे और डिवाइड बाय 5। अगर आपको एग्जैक्टली निकाल के दे देता हर्षिता तो आप उससे काम चला लेती, पर इसमें दे ही नहीं रखा, तो आप 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 5। कम ऑन, पहला स्टेप बताइए एवरेज प्रॉफिट निकाल कर। एंड आई जस्ट वांट कि एक ही आंसर आए सबका और स्पीड में आए सबका। नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, आपको निकाल के दे रखा है। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख रुपए, दैट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड इज ओनली, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको।
कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट सबका? 50 to 200 अगर आ रहा है तो सही है, क्योंकि मुझे याद है कल ही कराया था मैंने। 50 to 200 आना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इसमें आप जिसका नहीं हो रखा वो करते रहें, जिसका हो गया वो सुन लें। नेट एसेट्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको नेट एसेट्स दे रखा है सानिया, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं लेनी, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो सेकंड स्टेप में लिख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड अपना 2 लाख। हर्षिता जी आया 50 to 200? पॉइंट में नहीं आ रहा, देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा होगा। टोटल कितना आ रहा है? टोटल निशान टोटल बताइएगा एक बार। एवरेज 261, टोटल 261 आ रहा है, मतलब 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 50 to 200 आएगा। शिवम जी क्या हुआ? पक्का? हाँ जी भावना जी। कैलसी अलाउड कराना पड़ेगा, नहीं कैलकुलेटर बात करनी चाहिए आप लोगों के लिए। सेकंड स्टेप लिख लिया प्रशांत आपने? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 12,02,000। सुपर प्रॉफिट आ रहा है आपका, ठीक है सही है शायद। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लीजिए 2 लाख। ये मैंने प्रशांत अभी अभी बताया था, मैंने पीछे लिखा भी था कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम कहाँ गया यार, ये लीजिए कैपिटल एसेट्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? नेट एसेट्स, राइट। कोई बात नहीं, वो नोट्स में भी लिखवा दूंगा। तो सेकंड स्टेप में आप लिख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दे रखी है, और कैपिटलाइजेशन का रेट है 20%, यानी कि मार्केट में लोग कितना कमाते हैं? 20% कमाते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट गाइस कैसे निकलेगा? 2 लाख का 20%, 40,000। नहीं आया? 50 to 200 आ गया ना? भावना जी अभी भी नहीं आया? 50 to 200 आ गया? हर्षिता आ गया ना? 50 to 200 गाइस। नेट एसेट्स दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और सेकंड स्टेप फिर आपको लगाना नहीं है, सेकंड स्टेप में तो दे ही रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको थर्ड स्टेप लगाना है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। रेट कितना दे रखा था? 20%, और 2 लाख का 20% करेंगे तो 40,000। अब सीधा यार चौड़ में आ जाइए और एसपी निकालिए। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एपी माइनस एनपी। सानिया ने बिल्कुल सही बताया था हमें। 50 to 200 में से जो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, माइनस करोगे आप कितना? 40,000। तो 12,200 आएगा, बिल्कुल सही, 12,200। और उसको अगर वो करेंगे तो क्या? 61,000 ही आ रहा है, पूरा अपडेट करके 61,000 ही आएगा आपका। प्लीज अगर कोई भी पीछे रह गया है कैलकुलेशन में, तो मैं उसका वेट करने के लिए रेडी हूँ। क्लास को जाने दीजिए आगे, मैं उनको अगले क्वेश्चन पे स्विच करूंगा और आप लोगों के साथ आऊंगा। इसके 12,200 का क्या करा होगा? शुभम बाबू यही करा है ना? 12,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, राइट? यही करा होगा, बिल्कुल सही है अनिश, यही। जिसका हो चुका है वो 30 पे चले जाए और वेट ना करें मेरा, वो आगे चले जाए। जिसका नहीं हुआ है उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, आगे ना बढ़े वे बचे, पहले इसको पूरा करें फिर आगे बढ़े। 30 ये हो गया ना क्लियर? 30 वाला करिए जिसका ये हो चुका है। उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला। ये दो मत पढ़िएगा, इसमें दो अलग अलग मेथड दे रखे हैं, आप बस सुपर प्रॉफिट निकालने पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा। सुपर प्रॉफिट हर्षिता जी हुआ या नहीं हुआ? 20 ने पक्का? भावना जी आप अभी भी कर रहे हैं, पक्का हो गया ना? 50 to 200, उसमें से 40,000 को माइनस करेंगे तो 12,200 आपका सुपर प्रॉफिट है, राइट? आ गया था ना? या करूँ इसको? पक्का पक्का, ठीक है गुड। क्वेश्चन नंबर 30 करिएगा इसको।
ना कितना है सुपर प्रॉफिट? 72,000। 72,000 आना चाहिए नेट सुपर प्रॉफिट। तो जिसका हो चुका है उनको 72, ठीक है। उसको कैपिटलाइजेशन मेथड से करोगे तो आंसर 7,20,000 ही आएगा। और टू मेथड नंबर टू से करोगे, सॉरी मेथड नंबर 3 से करोगे सुपर प्रॉफिट से, तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो 2,16,000 ही आएगा। और देख रहे हैं दिल्ली 2013 में आया भी हुआ था एग्जाम में। डन है मेरी बात? कोई दिक्कत? हो जाएगा दोनों आंसर। आप जिनका नहीं हुआ वो करते रहिए प्लीज, वो मेरी बातें ना सुने। 31 कर लीजिए, आप लोग अभी बैठे हुए हैं जब तक बाकी बच्चे कर रहे हैं। 31 कर लीजिए। सॉरी मालिक। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? या दो फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है भावना? एक एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके, और एक पीसी वाला, इस ए माइनस एल। तो इसमें ए माइनस एल होगा, 40 लाख रुपए दे रखा है, 7,20,000 माइनस करेंगे, 32,80,000। इंग्लिश में बोले तो 32,80,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रशांत हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड सही निकला था प्रशांत, 32,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला है? 3,08,000। ठीक है, 31 नेक्स्ट। हो गया मैच? प्रशांत और हर्षिता आप दो सुनिएगा इस बात को बस। देखिए गाइज, इसमें ना दो मेथड बोलते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो दोनों केस में आपको सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही निकालना है। कितना निकला? 72,000। तो पहले वाले केस में क्या करोगे? 72,000 100/10, क्योंकि रेट कितना गिवन था? 10। तो यहाँ से 7,20,000 ही आएगी। और दूसरे वाले केस में कुछ नहीं, 72,000 यानी कि सुपर प्रॉफिट को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पे लिखा होगा। अगर परचेज ईयर लिखे हैं हर्षिता तो किससे मल्टीप्लाई करना है? परचेज ईयर से। और अगर कैपिटलाइजेशन बोलना है तो 100/रेट। इसमें 10 था रेट तो 10 से करा है मैंने। डन। तो पहले का आंसर 7,20,000 ही आएगा आपका, और दूसरे को 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,16,000 ही आएगा। सॉरी 2,16,000, 7,16,000 नहीं, 2,16,000। डन है मेरी बात? 31 भी हो गया क्या आप लोगों का? वेरी गुड। बस हाँ भावना हर्षिता मैं आप लोगों के लिए 30, प्रशांत 30 डन? 30 हो गया ना? हाँ जी 31 भावना और हर्षिता आप दोनों डन करिए। 31 में मैं मेथड 5 को कराने वाला हूँ। जो लास्ट मेथड है उसको करा के खत्म करेंगे, और फिर अपन एक क्वेश्चन करके देखेंगे इंडिविजुअली। आप सब करके देखोगे कि आप लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा। शुभम इतना क्यों टाइम लग रहा है 31 में? नौ लाख। हाँ सेम ही आना है इसमें तो दोनों में। चलिए अच्छा 30 हो गया या नहीं हुआ? भावना नहीं हुआ क्या उसमें 30? क्या दिक्कत आ रही है बताइए? सुपर प्रॉफिट आया? 72 आ गया ना? बस तो इसमें क्या है, बस सुपर प्रॉफिट की तो दिक्कत है। पहला मेथड बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दीदी इसमें कुछ नहीं करना। फर्स्ट मेथड में कैपिटलाइजेशन का मतलब है 72,000 100/10। भैया 10 से क्यों करा? क्योंकि 10 रेट गिवन है, ये देखिए 7,20,000 आएगा। हर्षिता जी कैपिटलाइजेशन में सेम। दूसरे केस में कह रहा है कि परचेज ईयर वाला करना है, तो 72,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 3 से। तो उसमें 2,16,000 आएगा। दोनों के आंसर आपके मैच होंगे, एक का 7,20,000 और एक का 2,16,000। डन। सुपर प्रॉफिट आ गया तो रुकने का कोई चांस ही नहीं है, तब तो बिल्कुल सेम करना है आपको। डन। आइए क्वेश्चन नंबर, गाइस एक काम करिए ना, पहले आप पढ़ेंगे तो जरूर, आप मेथड 5 लिख लीजिए कहीं प्लीज। मतलब कहीं क्या, अपने नोट में लिख लीजिए। और लास्ट मेथड है, अगली क्लास में मैं इसको खत्म भी करने वाला हूँ। मेथड 5 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज ही लिखिएगा, एवरेज की पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप लिख रहा हूं इसमें, या तो एपी यानी कि एवरेज भी चलेगा और एक्चुअल भी चलेगा। भैया दोनों गिवन हो तो कौन सा लेना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, एक ही चीज गिवन होगी।
क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी स्टेप 2, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने हैं, जिसका दूसरा नाम मैं फिर से यहां लिख दूंगा, नेट एसेट्स है। और तरीका क्या है, या तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करिए और पार्टनर सम ऑफ पार्टनर कैपिटल, सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस जर्नलिज्म, जीआर मतलब जर्नलिज्म, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप सुनिएगा, बहुत अच्छा स्टेप है थर्ड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करेंगे आप। और वो कैसे होता है, एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, इनटू 100 बाय रेट। और बिल्कुल परेशान मत होइए, फोर्थ में तो मैं आपको गुडविल निकालना सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब इसमें हम कर दूंगा, बस अभी आप दिल पे पत्थर रख के कहते हैं ना, उतारते रहिए। स्टेप 3 में से स्टेप 2 को माइनस करिए, आपकी गुडविल आ जाएगी। उतार लीजिए, बस दिल पे पत्थर रख के, मैंने कहा ना, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 में ये सब चीज होने वाली है आपकी। 4 स्टेप्स। इसमें सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन खुद बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। डन, आइए आइए। अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान पूरा इस पे होना चाहिए। जिसने कर लिया है वो सुपर प्रॉफिट से करा है, अभी हम इसको एवरेज प्रॉफिट से भी करेंगे। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपए। जब भी ऐसा दे देना निशान, तो समझ जाइएगा कि क्या दे रखा है, एक्चुअल प्रॉफिट। लिख लीजिए, स्टेप फर्स्ट में लिख लीजिए 5 लाख रुपए। स्टेप फर्स्ट में बिना सोचे समझे लिख लीजिए 5 लाख रुपए। ये जो मैंने लिखवाया हुआ है इसमें डालिए 5 लाख रुपए। 5 लाख, डन। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखिए, यहां पर डेटा दे रखा है कि टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी ये रही 55 लाख और 14 लाख, मतलब 55 और 14। तो आप इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। 55 लाख में से आपको कितना माइनस करना है, 14, कितना आएगा ये गाइस, 41 लाख। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए कोई, हाँ भैया, एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तभी तो निकलेगा कैपिटल। कौन सी दे रखी है, दो लाइबिलिटी नहीं दे रखी, एक टोटल एसेट्स दे रखी है और एक लाइबिलिटी दे रखी है। पूरा पढ़िए, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, दो चीजें, पहले एसेट्स दे रखी है फिर लाइबिलिटी दे रखी है। डन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन, वो देख लेंगे। थर्ड स्टेप करिएगा गाइस जरा, थर्ड स्टेप कैसे करेंगे, इजी है, थर्ड स्टेप करिए। कितने निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट कितना था आप लोगों का, कितना था इस वाले केस में, 5 लाख। उसी को कैपिटलाइज करिए पहले, 100, और रेट कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 10। तो ये निकल कर आएगा आपका 50 लाख। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 50। अब कुछ मत करिए, जो मैंने लिखा है स्टेप 3 में से स्टेप 2 को माइनस कर दीजिए। 50 लाख में से आप 41 लाख माइनस कर दीजिए, कितना निकल कर आएगा ये, 9 लाख। और ये आपकी गुडविल है, ये आपकी फोर श्योर, यहाँ पर इसे गुडविल कहेंगे कि गुडविल निकल कर आ गई। डन है मेरी बात, कुछ इसमें नहीं है। आप ना, मैं आपके पास 5-7 मिनट लूंगा, फिर एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको लोगों को कनेक्ट कर लूंगा। पर आप मेरी बात सुनिएगा, पता है, देखिए मेथड 1 में जो एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड है, उसमें हम एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालते हैं, फेयर इनफ निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं, मुझे उसमें भी कोई बात नहीं करनी। आप मुझे बात करनी है 3, 4 और 5 की। इन दोनों में मस्त क्या है, इसमें हम ये कहते हैं कि अगर मैं सुपर प्रॉफिट, यानी कि निशांत आपकी और मेरी दुकान है, मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं, तो दैट मीन्स मेरी गुडविल होगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाले में पता है क्या बोलता है, कि सुपर प्रॉफिट को ही निकालूंगा और उसी को कैपिटलाइज कर लूंगा, तो वो भी मेरी गुडविल मान लूंगा मैं। इन दो को तो मैं मानता हूं फिर भी सही। ये वाला मेथड मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया।
मतलब समझ नहीं आया कि मैंने बस लिख दिया, अभी मैंने आपको करना सिखा दिया कि 4 स्टेप्स में ऐसे-ऐसे करना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कर क्या रहा है? अगर मान लीजिए सानिया कल को कोई पूछ दे कि यार तूने मेथड 5 पढ़ा है शुभम, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब पता है क्या है? इसमें प्रॉफिट का कंपैरिज़न नहीं हो रहा है, इसमें कैपिटल का कंपैरिज़न होता है। इस मेथड 5 में देखिए आपको ना हर जगह क्या होगा, इस मेथड को तो पढ़ ही लेंगे आप कहीं से भी, पर आपको ना थोड़ा-सा इसका मतलब भी समझिए कि इसमें जो कैपिटलाइज़ेशन मेथड है ऑफ एपी, इसमें आप प्रॉफिट को नहीं कर रहे हैं, आप इसमें कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं। इस केस में हुआ क्या, मैं आपको केस नंबर 30 में बताता हूँ। मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई है पता है आप लोगों को? 41 लाख। कितनी लगी हुई है? 41 लाख। मार्केट में मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ? 5 लाख। आप ही लोगों ने बताया कि एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5 लाख। अब सानिया पता है ये क्या कह रहा है कि 5 लाख रुपए अगर निशांत कमाना चाहते हैं, तो उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए कम से कम? 50 लाख। बट मेरी कैपिटल कितनी है? अच्छा, कैपिटल ज्यादा लगाकर कम कमाना सही है या कम कैपिटल लगाकर ज्यादा कमाना सही है? कम लगाकर ज्यादा ना। रिशांत की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 लाख रुपए कमाने के लिए? 50। और मैं रिशांत कितने में कमा रहा हूँ? 41 में। तो ये जो 9 लाख का गैप है ना, यही मेरी गुडविल है। क्या आप समझिए कि रिशांत ने, ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, वो चांदनी चौक की बात कर रहा था ना मैं, कि वहां पर एक जलेबी वाला है और बहुत छोटी सी दुकान है उसकी, और उसके जस्ट सामने एक हल्दीराम भी है। ये सच में कह रहा हूँ मैं, उस जलेबी वाले की बड़ी मार्केट वैल्यू है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सेल है मैं कहता हूँ। तो आप समझिए कि दोनों एक दूसरे, कैपिटल किसी कम लगी होगी फॉर श्योर, वो छोटे से जलेबी वाले की, क्योंकि उसकी दुकान सच में अपने स्टूडियो के आधे के बराबर है, और हल्दीराम वहां पर 3 फ्लोर का है, तो जाहिर सी बात है उसकी कैपिटल ज्यादा होगी। दिखने में दिख रहा है कि उसका वास्ट साइज है, बड़ा साइज है। तो भैया आपकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, पर मैं सेम प्रॉफिट 5 लाख रुपए कितनी कैपिटल में कमा ले रहा हूँ? 41 लाख में। मतलब मैं और निशांत लड़ रहे थे, निशांत ने कहा भैया मैं भी 5 लाख कमा लेता हूँ, मैंने कहा मैं भी 5 लाख कमा लेता हूँ। सुपर प्रॉफिट कोई नहीं कमा रहा, वो भी 5 कमा रहा है, मैं भी 5 कमा रहा हूँ। अब हमारा कंपैरिजन ये हुआ कि मैंने कितने रुपए लगा रखे हैं धंधे में, 41, और निशांत ने कितने लगा रखे हैं? 50 लाख। तो भैया यहाँ पर मैं फायदे में हूँ जिसकी कैपिटल कम है, क्योंकि मैं कमा तो उतना ही रहा हूँ ना जितना मुझे कमाना चाहिए, मार्केट में जितने लोग कमा रहे हैं। तो कम कैपिटल लगाकर भी अगर मैं मार्केट स्टैंडर्ड को टच कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मेरी गुडविल रही होगी। मतलब अब सिंपल है, मैंने बस ये आपको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बता दिया, पेपर में कहीं नहीं पूछा जाना। पेपर में 5 मेथड्स हैं, पांचों मेथड्स आपको करा दिए गए हैं। आपका अब होगा एक इवैल्यूएशन, जिसमें आप सब करके दिखाओगे मुझ में, और मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा आपसे इसमें। मैं चाहता हूँ आप मुझे टोके भी ना इसमें, और वो है ये वाला मेथड। मेथड कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये वाला लगाइए, क्वेश्चन नंबर 37। मुझसे बात भी ना करें इसमें, आप लोग खुद करके दिखाएं। दोनों मेथड से करना है इसमें, दोनों मेथड से सेम आंसर आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट 90,000 आना चाहिए गाइस। ये देखिए, एक मेथड से तो मैंने कर दिया है,
एवरेज प्रॉफिट 90,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। आप अगर ऊपर से कैपिटल एम्प्लॉयड उठा लेते हो वो भी सही है, नीचे से 10 में से 4 माइनस करोगे तो भी 6 लाख ही आना है। कोई फर्क नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा को मैनिपुलेट करा हुआ है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम सही है। 6 लाख। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी करोगे तो 7.5 लाख आएगा, गुडविल निकालोगे 7.5 में से 6, 1.5 लाख रुपए आपकी गुडविल निकल कर आ रही है। सुपर प्रॉफिट आप लोग खुद करेंगे, वो मैं नहीं करा रहा, देख लीजिए।